अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ही स्ट्रांग होंगे। अच्छा, तो आप सबको पता है कि हमने एक टेस्ट सेशन को स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने फ़र्स्ट टेस्ट रिस्पायरेशन का लिया था। सही है, उसकी एक्सप्लेनेशन और की भी शेयर की है यूट्यूब पर, वो आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूँगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। सही है, हमने नर्व्स कोऑर्डिनेशन का टेस्ट भी शेयर किया है, उसका एक्सप्लेनेशन इसके बाद आ रहे हैं। सही है, तो वो भी फिर आप देख लें, वीडियो लास्ट तक देख लें ताकि जो है ना आपको सारा जो चैप्टर है उसकी समझ आ जाए। पहले जो है ना मैं आपको थोड़ा सा लेक्चर टाइप दूंगा जी, MCQ से हट कर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे गुजारिश होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह के अच्छे वीडियो लाएँ। हमने बायो को स्टार्ट किए हुए हैं, तो हम सारे चैप्टर PMDC या PMC का जो भी सिलेबस है उसके मुताबिक हमने चलने, और सब सारे चैप्टर्स के जो ना मैंने 70+ MCQ हर चैप्टर के बनाए हैं और मोस्टली फेडरल और पंजाब से MCQs मैंने बनाए हैं जो कि आपके MDK 25 में काम आएंगे। सही है, तो आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आप फिर नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वहाँ से देखें। अच्छा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, सपोर्ट एंड मूवमेंट में हम जो सिस्टम डिस्कस करते हैं वो हम स्केलेटल सिस्टम को ऑफ ह्यूमन बॉडी को डिस्कस करते हैं। ये FEC सेकेंड ईयर का टॉपिक है, चैप्टर है। सही, फिडल में सपोर्ट एंड लोकोमोशन से, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ ना स्केलेटल सिस्टम का। इसमें हमने बोन और कार्टिलेज को डीपली देखना है और फिर मसल का जो स्लाइडिंग एंड फिलामेंट मॉडल है ना उसका हमने चमड़ा उतारना है। सही है, अच्छा फर्स्ट आप देख ले स्ट्रक्चर ऑफ बोन। तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूँ कि हम जो है ना इसी पोर्शन को एपिपाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिपाइसिस कहते हैं। और इसी रीजन को जो ये है, सही है, इसको हम डायपाइसिस या शाफ्ट कहते हैं। सही है, जिसमें हमारे पास सेंट्रल कैविटी या ल्यूमन भी जो हम कहते हैं उसमें हमारे पास येलो बोन मैरोज होते हैं। सही है, और यहाँ पे जो आउटर कनेक्टिव टिश्यू है, सही है, आउटर कनेक्टिव टिश्यू जो कि बोन को कवर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पेरिओस्टियम। और जो कार्टिलेज को करते हैं उस कनेक्टिव टिश्यू जो आउटर कवरिंग है उसको हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। और जो इंटरनल रीजन, ये वाला जो रीजन है, सही, इस सब को हम क्या कहते हैं? एंडोस्टियम। एंडो मीन इनर और यहाँ पे एंडोस्टियम। तो एंडोस्टियम पर फर्दर कंसिस्ट ऑफ पेरिफेरल पार्ट, और टू टाइप्स में डिवाइड है। एक को हम कम्पैक्ट कहते हैं, कम्पैक्ट बोन, ये दोबारा यहाँ पे लिख दूँ, कम्पैक्ट बोन। और दूसरा हमारे पास है स्पॉन्जी बोन। सही, तो कम्पैक्ट बोन हमारे पास पेरिफेरल पार्ट है, और इनर जो पार्ट है पेरिफेरल मीन, ये अगर हम एक थोड़ा सा सरफेस ले लें, पेरिफेरल ये वाला रीजन, इसी रीजन को हम कहते हैं। तो ये कौन सा? ये कम्पैक्ट बोन। जो इनर है इसको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जी बोन। सही है, तो ये पेरिफेरल का मैंने बता दिया। और जो इनर बोन मास है वो स्पॉन्ज होते हैं। और फिर ये भी बताते चलूँ, ये ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि येलो बोन मेरो और रेड बोन मेरो या कहाँ पे होते हैं। तो रेड बोन मेरो ये आपको मैं बता दूँ फिडल बुक में मेंशन है। सही, ये दोनों। येलो बोन मेरो हमारे पास सेंट्रल कैविटी या ल्यूमेन ऑफ डायपाइसिस में है। सही है, और रेड बोन मेरो ये आल्सो फाउंड इन द स्पेस ऑफ स्पॉन्जी बोन। तो ये भी बता दूँ, ये हो गया। और ये MCQs मोस्टली जो रिपीट हुआ है, सही है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन में, वो ये कि एन इंडिविजुअल बोन इज कम्पोज ऑफ वैरायटी ऑफ टिश्यूज़। उसमें कौन कौन से टिश्यूज़ है? वो हमारे पास है बोनी टिश्यूज़, उसके साथ साथ हमारे पास कार्टिलेज भी होता है। फिर ये पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये आप अपने साथ लिख, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं। और यहाँ पे ब्लड एंड नर्व टिश्यूज़ भी होते हैं, नर्व टिश्यूज़ भी होते हैं जो कि कार्टिलेज में मिसिंग है। इस वजह से हीलिंग प्रोसेस उसमें बहुत कम होता है। यहाँ पे 3 टाइप ऑफ सेल का बता दूँ, बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बता दूँ कि ओस्टियोसाइट, ये आप देख लें, ओस्टियोसाइट सेल्स ये बोन सेल्स है। ओस्टियो जहाँ पे भी आ जाए, ओस्टियो जहाँ पे भी, ये बोन से हम बात करेंगे, बोन से रिलेटेड बात करेंगे। ये कुछ आइटिस जहाँ पे भी आ जाए इन्फ्लेमेशन की बात होगी, ईमिया जहाँ पे भी आ जाए ब्लड की बात होगी, रेनल जहाँ पे भी आ जाए किडनी से रिलेटेड बात होगी। सही, तो ये कुछ चीज़ें जो बतानी। अच्छा, ऑस्टियोजेनिक सेल्स हैं हमारे पास, 3 टाइप ऑफ सेल है। एक मैंने बता दिया, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। सही, ये भी आपने याद करने हैं। सही, और ये सारे डिराइव फ्रॉम दीज 3 टाइप ऑफ सेल्स आर डिराइव फ्रॉम, तो वो एक स्टेम सेल है जो कि हमारे पास है ऑस्टियोजेनिक सेल्स। सही है, तो ये भी हो गया। अच्छा चलिए MCQs की तरफ अब चलते हैं। ओ ये बाकी टॉपिक्स जो है ना ये MCQs में कवर होंगे। फर्स्ट MCQs आप देख लीजिए, स्लाइडिंग प्रोटीन ऑफ मसल्स। तो हमारे पास मसल में बहुत प्रोटीन है, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। तो ये सब हमने स्ट्रक्चर ऑफ मसल और फिर स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो कंट्रैक्शन का मैकेनिज्म है, तो ये तो उसमें पढ़ना है। तो यहाँ पे अब है कि कीवर्ड में आपको हर मर्तबा या हर चैप्टर के MCQs जब मैं डिस्कस करता हूँ या एक्सप्लेन करता हूँ तो उसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ कि आपने कीवर्ड को देखना है। कीवर्ड यहाँ पे है स्लाइडिंग प्रोटीन, एक्टिन भी प्रोटीन है, मायोसिन है, बाकी तो आपको पता है मायोग्लोबिन हमारे पास मसल्स में होता है जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। अच्छा, और ट्यूबुलिन भी नहीं है। सही है,
एक माइक्रोट्यूब्यूल है, सही है। अच्छा, एक्टिन और मायोसिन में, ये दोनों मसल्स में, ये सबको पता है। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि एक्टिन मायोसिन, यहाँ पे स्लाइडिंग कौन सा है, स्लाइडिंग कौन देखिए मोस्ट करते हैं। एक्टिन तो इस तरह स्टिफ होता है और एक्टिन में इस तरह एक सरफेस होता है जिसके साथ मायोसिन इस तरह बाइंड होता है और मसल कंट्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो स्लाइडिंग कौन करते हैं, मायोसिन कर देना, लेकिन हमारे पास थिक मायोफिब्रिल है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, 2 देख लेते, स्मॉलेस्ट कंट्रक्टाइल पार्ट ऑफ, तो कीवर्ड यहाँ पे कंट्रक्टाइल, कंट्रक्टाइल यूनिट ऑफ मसल इज सार्कोमेयर, जो कि बिटवीन 2 जेड लाइन्स हैं। ये भी एक एमसीक्यू, सार्कोमेयर इज द एरिया बिटवीन 2 जेड लाइन। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर जो है ना पहले से ड्रा कर लूँ कि आप लोग फिर कंफ्यूज ना हो, सही। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ जो है ना ये स्केलेटल मसल, पहले हमारे पास में आप लोग को यहाँ पे ड्रा कर लूँ, ये हमारे पास है आई बैंड, सही है, और ये हमारे पास है ए बैंड, सही है। आई बैंड और ए बैंड ये है, सही है, और यहाँ पे एक और, ये आपने इस तरह सरफेस ड्रा करना है, सही है। अब यहाँ पे भी मैं आपको ये ड्रा कर लूँ, यहाँ पे ये क्या है, ये एक जोन है, सही है। ये क्या है, ये जो इनर का यहाँ पे ये जो जिससे आई बैंड और ए बैंड ये ओवरलैपिंग का जो है ना यहाँ पे जो चीज़ें, इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इसको हम एच जोन कहते हैं, सही है। ए बैंड का वो हिस्सा जो कि आई बैंड से नहीं मिलता, उसको हम क्या कहते हैं, एच जोन। और इस जोन में यहाँ पे जो है ना, ये दोबारा ड्रा कर लूँ, ये इस जोन में यहाँ पे एक रीजन होता है, सही है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, एम लाइन, एक लाइन होता है जिसको हम एम लाइन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आई बैंड के मिड में सी जो कि एक दूसरे को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं, एक लाइन होता है जिसको हम जेड लाइन कहते हैं, सही है, इसको हम क्या कहते हैं, जेड लाइन। और ये जेड लाइन जो नहीं हमारे पास डार्क होता है और इसको फिडल बुक में एक नाम दिया गया है, सही है, जिसको मैं प्रोनाउंस करता हूँ ज़्विचेनजीब। वो कह रहे कि ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग है बिटवीन द डिस्क्स, सही है, तो जेड का बता दिया। तो बिटवीन 2 जेड लाइन्स, बिटवीन 2 जेड लाइन, ये सुनी यहाँ से यहाँ तक, ये कि ये सार्कोमेर है जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल है, सही है। अच्छा, ये 3 नंबर आप देख लीजिए, 60 एमसीक्यूज है और मैंने सारे करने चाहिए, तो इसके बाद जो है ना मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम दूंगा। अच्छा, 3 सर्कोमेर एरिया बिटवीन, तो ये तो होगा 2 जेड लाइन, प्रोटीन दैट इज कम्प्लेक्स ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ पे जो है ना 4 एमसीक्यूज है, 4 में हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है जो कि सी है। मायोसिन हमारे पास 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, ट्रोपोनिन हमारे पास कम्प्लेक्स है जिसके साथ कैल्शियम, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन तीनों ने कंबाइन होना है, सही है, जो कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का। अच्छा, तो 5 आप देख लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोकेमिकल मसल प्रॉब्लम, तो वो कौन सा है जो कि बायोकेमिकल मसल प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 में हमारे पास एक करेक्ट है जो कि टेटनस है, सही। ये क्रेम, टेटनी, फटीग, ये सारे जो है हमारे पास मसल है। अच्छा, टेटनी और टेटनस का फंक्शन, तो टेटनी हमारे पास किससे काज होता है और इसका रिजल्ट क्या, ये बता दूँ, टेटनस का भी बता दूँ। टेटनी हमारे पास काज होता है बाय लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड, और टेटनस जो कि हमारे पास नॉट अ मसल प्रॉब्लम है, वो एक बैक्टीरिया से काज होता है जो कि होता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। अब इसका जो है ना रिजल्ट क्या है, इसमें एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन होती है और लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। टेटनस में सिवियर कन्वल्जन ऑफ पेशेंट, सही, वो होता है जिससे हमारे पास डेथ भी काज हो जाता है बिकॉज ऑफ लेक ऑफ ऑक्सीजन, सही, तो ये बता दिया। अच्छा, 6 आप देखते हैं, नंबर ऑफ रिब्स दैट आर अटैच्ड विद स्टर्नम, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये है 7 पेयर्स, जिसको हम ट्रू रिब्स भी कहते हैं। डायरेक्टली जो स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं वो 7 पेयर्स होते हैं, बाकी 2 जो है ना वो फिर फॉल्स है और फिर 2 जो है ना सॉरी एक वो फ्लोटिंग है, सी, जो अटैच नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 7 पेयर्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। जहाँ 7 आप देख लीजिए, नीड एटीपी रिक्वायर्ड फॉर मसल कंट्रैक्शन, तो ये कंपाउंड है जो कि बी है, क्रिएटिन फॉस्फेट, जो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं बाय कंबाइनिंग एडीपी विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिससे हमारे पास मसल कंट्रैक्शन स्टार्ट होता है। एट आप देख लिए, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन इज, तो इमीडिएट सोर्स ऑफ कौन सा, यहाँ पे कीवर्ड इमीडिएट है, इमीडिएट एटीपी है, ग्लूकान और ग्लूकोज हमारे पास स्टोर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी हमसे, तो वो नहीं हो सकता। अच्छा, 9 आप देख लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड्स अलाउ मोस्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट, तो ये आप देख लिए। अच्छा, तो वो कौन सा बैंड है जो मोस्ट ऑफ द लाइट को पास करते हैं, तो हमारे पास है आई बैंड, सही है, वो कौन सा बैंड है, आई बैंड, जो कि हमारे पास बी ऑप्शन है। अच्छा, पोलराइजेबल, सही है, ये लाइट को पोलराइजेबल, आई मीन आइसोट्रॉपिक या पोलराइजिंग, एनाइसोट्रॉपिक हमारे पास नॉन पोलराइजेबल है, सही है। अच्छा, 10 आप देख लीजिए, फॉलोइंग प्रोटीन स्टार्ट मसल कंट्रैक्शन बाय बाइंडिंग विद कैल्शियम+2, तो ये हमारे पास ये ट्रोपोनिन मैंने आपको बता दिया कि 3 पॉलीपेप्टाइड, सॉरी वो एमसीक्यूज जो मैंने यहाँ पे बताया ना, 3 पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स, ये मैं थोड़ा सा भूल गया था। 3 पॉली, ये फिडल बुक में मेंशन है 59 पेज, ये भी याद नहीं आ गया। 3 पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स पेप्टाइड प्रोटीन, ये हमारे पास जो है ना ये
ट्रोपोनिन है, ये जो कि बी ऑप्शन है। ट्रोपोनिन हमारे पास 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूँ वन ऑफ दीज पॉलीपेप्टाइड इज, ये फिडल बुक में है, एक को हम कहते हैं TNI। इसका मतलब ये है कि एक इनहिबिटरी सब यूनिट है, TNI ट्रोपोनिन इनहिबिटरी सब यूनिट दैट बाइंड विद एक्टिन, जो कि एक्टिन के साथ बाइंड होते हैं। इनअदर हमारे पास होते हैं TNT, सही है, TNT। अब इसका फंक्शन है, ये ट्रोपोमाइसिन के साथ अटैच होता है, और इसका फंक्शन क्या है, ये हेल्प पोजीशन इट ऑन एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन को एक्टिन पे पोजीशन देता है। थर्ड वन जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है वो है TNC, जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड होता है कैल्शियम, और इससे हमारे पास फिर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। तो ये तो हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो कौन से, तो वो कौन सा प्रोटीन है वो आप बता दिया, तो वो कौन से ट्रोपोनिन बाइंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन दिस आयन इज एसेंशियल, ये सबको पता होगा, कैल्शियम दिस यूनिट ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में है। तो ये कि एज जोन जब भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये सरफेस में नहीं, ये ए बैंड में थोड़ा सा जो ना ये साइज़ में थोड़ा सा कम ड्रा कर रहा हूँ। तो ये आप देख लीजिए, ये कॉन्ट्रैक्शन होगी ना, तो ये दो चीज़ें, ये दोनों आई बैंड नज़दीक आएंगे, तो एज जोन यहाँ पे डिसअपियर होगा। ये तो हो गया। ए बैंड हमारे पास ना वाइड होता है, उसके स्ट्रक्चर में ये नहीं आता, सही है। आई बैंड शॉर्टन्स, तो लेंथ में हमारे पास नहीं आता। अच्छा, तो 12th में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। ये वाला आप देख लीजिए कि इसमें ये इवेंट होता है, एक 1 होता है एज जोन डिसअपियर, एक जो ना 3 आई बैंड शॉर्टन, ये भी होता है। 4 विड्थ ऑफ ए बैंड इज अनअफेक्टेड, ये मैंने बता दिया। और 5 भी होता है कि एम लाइन एड्स एंड लाइन गेट्स टुगेदर। तो एम लाइन तो मैंने आपको बताया था कि ए बैंड में जो मिडिल में होता है, और एज जोन तो ये कंट्रैक्शन होगी, ये दोनों एक दूसरे की तरफ यहाँ पे आएंगे, तो ये दोनों नज़दीक आएंगे, तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, सही, ये तो हो गया। अच्छा, फिडल पॉइंट में इसका हवाले से लिखा है, तो वो भी आप लोग जो है ना यहाँ पे अपने साथ नोट कर ले, यही से आते हैं, सही बुक से आते हैं कि मसल सेल हमारे पास शॉर्टन होते हैं। मसल सेल क्या होते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। फिर आई बैंड भी शॉर्टन हो जाते हैं, आई बैंड भी शॉर्टन हो जाते हैं। और द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड डिस्क लाइन या डिस्क, वो क्या होते हैं, रिड्यूस होता है, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं। ये भी हो गया। द एज जोन डिसअपियर। तो ये 4 बातें जो है ना, ये आपने ज़रूर याद रखना है, सही। एज जोन डिसअपियर हो जाता है, ये आप अपने साथ लिख लें। और इन द कंटीजियस ए बैंड मूव क्लोज टुगेदर बट डू नॉट चेंज इन लेंथ, तो बता दिए। अच्छा, ये हमसे कुछ हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। 13 आप देख लें, मसल यूटिलाइज फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ आर ट्रांजिट विद इन द ल्यूमेन आर ग्रुप्ड एज। तो ये फिडल में भी है, और ये हर बुक में ल्यूमेन ऑफ जो है ना आर्गन्स में जो होता है, या फ्लो या ब्लड वेसल में जो होता है, वो स्मूथ मसल्स ही होते हैं। अच्छा, 14 स्मॉल बैंड ऑफ डेंस वाइट एंड फाइब्रस इलास्टिक टिश्यू इज। तो ये कौन सा है, ये भी 9th और 10th क्लास से हम पढ़ने आ रहे हैं। ये है लिगामेंट, जो कि बोन को बोन के साथ अटैच करता है। 2 चीज़ें हम यूज़ करते हैं, एक होता है लिगामेंट बोन और मसल्स में, लिगामेंट होता है एक, और एक होता है टेंडन। ये जो है ना नॉन इलास्टिक हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू है टेंडन, जो कि बोन को मसल के साथ अटैच करता है। लिगामेंट बोन टू बोन अटैच करता है, और ये हमारे पास इलास्टिक है और ये इनइलास्टिक है। अच्छा, ये 15 आप देखें, striated muscles कौन से, skeletal muscle, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंडक्टाइल सिस्टम इज। तो कौन से फंक्शन, सार्कोमेर, यहाँ पे मैंने स्केलेटल नहीं लिखा, striated लिखा है। 16 आप देखें, द लेंथ ऑफ दिस इज रिड्यूस्ड वाइल द मसल कंट्रैक्ट। तो कौन सा आई बैंड, 16 में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट। आई बैंड रिड्यूस होते हैं, मैंने ऊपर बताया, वो आप अपने साथ फिर रजिस्टर या जो भी उसमें लिख लें। अच्छा, दिस अबाउट मसल फाइबर इज ट्रू, तो कौन सा जो ना मसल फाइबर से रिलेटेड वो करेक्ट है। तो 17 में हमारे पास आप देख लिया, फॉर एनर्जी दे डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसीजर, बैरियर अडाप्टर फॉर स्लो सस्टेन एक्टिविटीज, मायोग्लोबिन कंटेंट है मसल में हमारे पास। आप सबको पता है कि ये ऑक्सीजन स्टोर होता है मसल में, हमारे पास मायोग्लोबिन कंटेंट सबसे हाई होता है, सही है। तो ये हमारे साथ यहाँ पे रिलेट करते हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 18 हम देखें, मसल फटीग इज ड्यू टू द अकोमोडेशन ऑफ, तो ये बुक शिम्सिकूज और लाइन में लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से फटीग काज होता है। अच्छा, दिस हैपन इन अ कंट्रैक्टेड स्केलेटल मसल फाइबर। तो मसल कंडीशन या दोबारा स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है, ए बैंड वैनिशेस, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एम लाइन वैनिशेस, ये भी नहीं होता, एलॉन्गेट भी नहीं होता। आई बैंड स्टडी, तो ये 19 में हमारे पास आप देख लें, सॉरी, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एम लाइन जो है ना ये वैनिश हो जाता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये बाकी ए सी और डी रॉन्ग है। 20 आप देख लिए, वेयर डज द स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन टेक प्लेस। तो जब भी हमारे पास स्टार्ट होता है ना मसल कंट्रैक्शन, तो
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हमारे पास न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से हमारे पास सिग्नल आ जाता है मस्कुलर जंक्शन पे, तो वहाँ से फिर हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पे सिग्नल आ जाते हैं, फिर वहाँ पे से वो कैल्शियम रिलीज करते हैं, फिर कंट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। तो ये इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट। आप देख लीजिए कोलेजन फाइबर बोन और हार्डन बाय डिपोजिशन ऑफ तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो ए ऑप्शन इज करेक्ट। आप देख लीजिए द फॉलोइंग इज एवास्कुलर स्ट्रक्चर। तो एवास्कुलर स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास ब्लड वेसल नहीं होती, वो कार्टिलेज ऊपर बताएं, सी ऑप्शन इसका। 23 आप देखिए तो फॉलोइंग बोन इज नॉट प्रेजेंट इन द हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब में हमारे पास कौन सा नहीं है, तो टू टाइप है, टू जो है ना ये बोन्स हैं, एक हाइंड लिम्ब है और दूसरा हमारे पास फोर लिम्ब है। तो उसके बोन्स यहाँ पे मैं सारे डिस्कस नहीं करता, लेकिन ये आप देख लीजिए रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और पेलेंजिस ये हमारे पास फोर लिम्ब में या अपर लिम्ब हम कहते हैं उसमें, और लोअर लिम्ब या हाइंड लिम्ब में हमारे पास ये फीमर, टिबिया, फिबुला और टार्सल्स वहाँ पे सी टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, पेलेंजिस होते हैं। यहाँ पे बी सॉरी सी ऑप्शन इज करेक्ट। 24 आप देख लीजिए हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द रिस्ट। तो रिस्ट में हमारे पास कितने बोन्स होते हैं, तो ये कार्पल्स होते हैं और कार्पल्स जिससे हमारे पास रिस्ट बनते हैं, उसमें हमारे पास 2 rows ऑफ 8 शॉर्ट बोन्स होते हैं और जो कि हमारे रिस्ट को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन इसका तो फॉलोइंग बोन आर प्रेजेंट इन द पाम ऑफ द हैंड। तो मेटाकार्पल्स वो हमारे पाम को बनाते हैं जिसमें हमारे पास 5 बोन्स होते हैं, तो कौन से मेटाकार्पल्स। 26 आप देखते हैं हमें वर्टिब्रा आर प्रेजेंट द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ मैन फिडल बुक से, तो ये हमारे पास 33 वर्टिब्रा है। 27 आप देख लिया हाउ मेनी वर्टिब्रा आर प्रेजेंट इन कॉक्साइज या हमारे पास कोक्सीजियल भी हम कहते हैं। तो इसका ट्रिक मैंने उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह आपने वर्टिब्रल कॉलम के बोन को जल्दी याद करना है, क्रेनियम के बोन को किस याद करना है, तो ट्रिक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन तो सर, थ्रोन, लंबा, सेक, हेमिंग कॉक, तो ये इसका ट्रिक है 7, 12, 5, 5, 4। तो सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल एंड कॉक्सिजल। तो कॉक्सिजल 4 है, सेक्रल 5 है, लंबर 5 है, थोरेसिक 12 है, लंबर 7 है। ये सारे एमसीक्यूज ये नीचे आ रहे हैं, ये मैंने बता दिया। हम मैंने बड़ी बराबर नहीं कहा, सर्विकल रीजन बता दिया, थोरेसिक बता दिया, सेक्रम का भी बता दिया। अच्छा लंबर का भी हो गया। वो जो फॉलोइंग बोन्स आर प्रेजेंट इन द पेक्टोरल ग्रेडल। अच्छा पेक्टोरल ग्रेडल और अपर लिम्ब ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का एक पार्ट है, और पेक्टोरल ग्रेडल में हमारे पास पेयर ऑफ क्लेविकल्स एंड पेयर ऑफ स्केपुला बोन होते हैं। क्लेविकल कौन से हैं, वो कॉलर बोन होते हैं। तो ये हम कपड़ों में कॉलर करते हैं ना, पश्तो में हम कहते हैं कॉलर। तो क्लेविकल्स आर पेयर ऑफ कॉलर बोन्स, सही, और स्केपुला ये शोल्डर ब्लेड है। तो ये बहुत ऑफ दिस करेक्ट। तो यदि आप देख लिए जॉइंट फाउंड बिटवीन ह्यूमरस रेडियस एंड अल्ना इज एन एग्जांपल ऑफ। तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं, एक होते हैं मूवेबल एंड सॉरी इमूवेबल, और दूसरा हमारे पास होता है फ्रीली मूवेबल। तो हमारे पास फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो है ना, ये इन तीनों के दरमियान होता है। तो 4 आप देखते हैं जॉइंट बिटवीन 2 पैरेटल बोन्स विच इज इन फैक्ट। तो हमारे पास हेड रीजन में जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, फाइब्रस, जो कि इमूवेबल है, सही है। अच्छा तो 35 देख ली फाइब्रस कैप्सूल सराउंडिंग साइनोवियल जॉइंट में भी दिखना एट सम प्लेसेस टू फॉर्म। तो ये हमारे पास जो 2 फीमर बोन है, मैं उसका एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, सही। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लिगामेंट, तो मैं साइनोवियल जॉइंट का भी यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो है फीमर जब टिबिया और फिबुला के साथ अटैच होता है, सही है, टिबिया और फिबुला के साथ, तो इस तरह से है। और यहाँ पे पटेला भी अटैच है। तो ये वाला जो बोन है ना, ये एक दूसरे के साथ मिड में हमारे पास सम प्लेसेस पे यहाँ पे जो है थिक हो जाते हैं, जैसे हमारे पास ये दोनों बोन्स अटैच है, सही। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, थिक बैंड ऑफ टिश्यूज़ को, इसको हम लिगामेंट कहते हैं, जो कि भी ऑप्शन है। 36 आप देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट मसल आर अरेंज्ड इन सम प्लेसेस एज दैट ऑफ अ जॉइंट। तो ये हमारे पास वो कौन से 2 जॉइंट्स हैं या 2 बोन्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ सेम प्लेन में उसके मसल अरेंज होते हैं, तो वो रेडियस एंड अल्ना है। 37 आप देख लें, तो फॉलोइंग हार्मोन इज प्रीडोमिनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन वीकनिंग इन ओल्डर वुमेन। तो अकॉर्डिंग टू माय व्यू यहाँ पे एस्ट्रोजन जो है ना वो करेक्ट है। एस्ट्रोजन हमारे पास ये फीमेल में मोस्टली जो है ना बोन की डेंसिटी को या जो है ना उसको मेंटेन करता है। तो ये जो बोन मेनोपाज हो जाता है फिर एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, सही है। मेनोपाज में ये सेक्सुअल हार्मोन रिलीज नहीं होते, जिससे हमारे पास बोन वीकनिंग हो जाता है, सही है। तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो डियर आप देख लीजिए, तो फॉलोइंग द चाइल्डहुड डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम एन न्यूट्रिटिव कैल्शियम डिफिशियंसी। तो 38 में हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि रिकेट से रिकेट हमारे पास ये चाइल्डहुड डिजीज है और ये न्यूट्रिटिव है, कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से काज होता है। 39 हम देख लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस इज इनकरेक्ट। ऑस्टियोपोरोसिस जो कि हमारे पास ऑस्ट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से काज होते हैं, सही। तो रिजल्ट फ्रॉम ऑस्ट्रोजन डिफिशियंसी, हमने इनकरेक्ट को यहाँ पे कीवर्ड इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट हमने फाइंड करना है। द बोन ईटिंग प्रोसेस टेक्स ओवर द बोन फॉर्मेशन प्रोसेस, दिस इज द रिडक्शन, इट इज नॉट कॉमन। ये डी वाला ऑप्शन नहीं है, इट इज यहाँ पे नॉट होना चाहिए, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। इट इज कॉमन नॉलेज, ये बाकी तीनों करेक्ट है। 40 आप देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रैक्चर इन ओल्ड एज इज इनकरेक्ट।
ये भी एमसीक्यू से ए ऑप्शन आप देख लीजिए, दे आर मोर कॉमन देन इन एडल्ट। तो जब आप बड़े हो जाते हैं फिर बोन वीकनिंग स्टार्ट हो जाते हैं और बोन फ्रैक्चरिंग भी ज़्यादा हो जाता है। सही है। अगर एज अ रिजल्ट ऑफ बोन बीइंग थिन एंड वीक, तो ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट। ड्यू टू गुड ब्लड सप्लाई एट रिजल्ट, तो जब आप बड़े हो जाते हैं तो गुड ब्लड सप्लाई फिर नहीं होता सेल्स को, इस वजह से हम ये भी कहते हैं। एक और पॉइंट भी यहाँ पे बता दूँ कि ओल्डर का जो टेम्परेचर है ना वो फिर कम होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट से, या बाकी जो उससे कम एज वाले होते हैं। सही। तो उनको एज यंग से हमारे पास ओल्ड की जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होती है। वो क्यों? ड्यू टू गुड ब्लड सप्लाई। तो ये भी हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये भी करेक्ट है प्रेडी वाला। तो यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट कौन सा? सी, जो कि करेक्ट है। अच्छा, 41 आप देख लीजिए, 2.5 operated bones are open and kept united was screw and wires drilled in a bone substance. This tip is इन फ्रैक्चर रिपेयर स्कार। तो यहाँ पे ये कॉमन सेंस की बात है, कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है? ओपन। तो यहाँ पे ओपन रिडक्शन, सॉरी ओपन फिक्सेशन की बात हो रही है। टू टाइप ऑफ फिक्सेशन है हमारे पास, एक ओपन और एक क्लोज। तो ये जो बात स्टेटमेंट है ये ओपन की। फोटो आप देख लिया, फ्रैक्चर हेमाटोमा हेस। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन मोस्टली करेक्ट आ रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू फेटल ग्रुप अगर मैं बता दूँ तो वो डेड सेल है। तो ये हमारे पास जब बोन की फ्रैक्चर होती है तो फर्स्ट वहाँ पे हमारे पास डिब्रिस सेल्स और डेड सेल्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, ब्लड क्लॉट कंपोनेंट होते हैं, जिससे फिर हमारे पास हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर अगर ये ना हो तो फिर हीलिंग प्रॉपर्टी, डेड सेल के बाद फिर हीलिंग प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है, तो फिर हम ये सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। 43 आप देख लीजिए, तो फॉलोइंग सेल आर नॉट बीन सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। तो ये कौन से? ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट हमारे पास सॉफ्ट कैलस या कार्टिलेजिनियस बोन फॉर्मेशन, ये स्टेप जो है ना तो कौन करते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। ये भी फंक्शन वहाँ पे फिर करते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट भी। अच्छा, 44 आप देख ली, बोनी कैलस फॉर्मेशन, ये बुकिश लाइन है और बुक एमसीक्यू से ये कितना टाइम लेते हैं? तो ये हमारे पास 3 to 4 वीक्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 45 आप देख ली, तो फॉलोइंग द यूनी न्यूक्लिएटेड सेल। तो यहाँ पे यूनी नहीं है, सही है, यहाँ पे बाई या डाई न्यूक्लिएटेड है, जो कि हमारे पास स्केलेटल मसल से है, बाकी दोनों यूनी है। सही है। अच्छा, 46 आप देख लिए, द कंट्रैक्शन ऑफ मसल इज कंट्रोल बाय। तो हार्मोन्स, तो हार्मोन को कौन कंट्रोल करते हैं? बाकी अगर मैं ये बता दूँ, ये फिलहाल बुक में इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन भी है। सही, ये इनकी मसल्स की स्मूथ, कार्डियक एंड स्केलेटल। तो ये वहाँ पे लिखा है कि कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल इज कॉज्ड बाय नर्वस सिस्टम। कार्डियक की स्पॉन्टेनियस होता है, सही है, जो कि ऐसे नोट से होता है, वो भी आपको पता है, वो फिर हार्ट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटल का जो है ना वो भी नर्वस करता है। लेकिन हम स्मूथ मसल की अगर बात करें, ब्लड वेसल में आप देख लें, ब्लड वेसल में मोस्टली हमारे पास स्मूथ मसल होते हैं। तो वहाँ पे सारा जो प्रोसेस, जब आपकी बीपी इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है, तो उसमें हार्मोन्स का मोस्टली फंक्शन है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि मोस्टली जो कि हार्मोन कंट्रोल्ड मसल है वो हमारे पास स्मूथ मसल है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन आप फिर होगा? या ऑप्शन इज करेक्ट। 47 आप देख लीजिए, वाई स्केलेटल मसल्स आर कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स। तो वो क्यों? क्योंकि ये हमारे पास माइक्रोस्कोप में अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड को शो करते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 48 आप देख लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कीवर्ड इनकरेक्ट है। सी, स्मूथ मसल फाइबर के बारे में आपने बताना है, मल्टी न्यूक्लिएट भी है, इतने डायमीटर का भी है, सार्कोलेमा जो कि हमारे पास, लेमा हमारे पास मेम्ब्रेन को कहते हैं, तो सार्कोलेमा सेल मेम्ब्रेन भी यहाँ पे होते हैं। दे कंटेन ऑक्सीजन स्टोरिंग मॉलिक्यूल कॉल्ड हेमोग्लोबिन। अच्छा, तो 48 में हमारे पास कौन सा करेक्ट है? इसमें हमारे पास हेमोग्लोबिन नहीं होता, सही, इसमें हमारे पास मायोग्लोबिन होता है। तो यहाँ पे हम आपको कंफ्यूज क्यों है? बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत भी किया, यहाँ पे सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। बाकी करेक्ट है। 49 आप देख लिए, स्मॉलेस्ट कंडक्टाइल यूनिट ऑफ मसल कंट्रैक्शन कार्ड सर्कमफरेंस एरिया बिटवीन, ऊपर बताइए जेड लाइन, डायमीटर ऑफ थिक फिलामेंट इज, तो 16 नैनोमीटर है, सही है। और वो कौन सा है? वो मायोसिन है, सही है। मायोसिन हमारे पास थिक फिलामेंट है, मायोसिन थिक फिलामेंट है, और थिक फिलामेंट 16 नैनोमीटर इन डायमीटर है, और वो मायोसिन प्रोटीन से बना है। थिन फिलामेंट हमारे पास 7 to 8, ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, 7 to 8 नैनोमीटर है, सही है, ठीक है, और वो फिर एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, ये भी आपको पता चल गया। जब फिर आप देख लीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रोपोनिनस, तो उसके ये सारे फंक्शन है, ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। 52 आप देख लीजिए, क्रॉस सेक्शन ऑफ सार्कोमेरिसिन, ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी एक्टिन मॉलिक्यूल्स। तो ये बुक एमसीक्यूज है, ये हमारे पास 6 जो है ना एक्टिन फिलामेंट उसके सराउंड होते हैं। तो ये इस तरह बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर, इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, सही है। तो ये मायोसिन है, और ये 6 बाकी जो है इसके सराउंडिंग ये एक्टिन है। सी ऑप्शन इसका। 53 आप देख लिया, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन टू द लेंथ ऑफ ईच मायोसिन एंड एक्टिन, तो देयर इज नो चेंज इन, सही है। मायोसिन और एक्टिन के जो है ना, सॉरी,
अच्छा, तो 53 में हमारे पास होल मसल कंट्रैक्शन की बात हो रही है, सही है कि इसकी लेंथ को क्या हो रहा है, थिक एंड थिन थिन हमारे पास जो फिलामेंट है उसको क्या हो रहा है, सही है। तो ये जेड लाइन जो है ना, ये फर्स्ट वन एमसीक्यूज हमारे पास करेक्ट है, ये है ना, ये जेड लाइन है। तो जब कंट्रैक्ट होता है ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं, सही। तो जेड लाइन हमारे पास क्लोजर आ जाती है, ये ऊपर मैंने वो पॉइंट जो 5 to 6 पॉइंट बताए थे उसमें था। तो हमारे पास ए ऑप्शन ये करेक्ट है, बाकी को आपने फिर क्रॉस लगाना है। 54 आप देख लीजिए, द फॉलोइंग स्टेप अकर्स इमीडिएटली आफ्टर बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम with troponin molecule during muscle contraction। अच्छा अच्छा, तो क्या होता है जब ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम अटैच होता है, तो फिर आपको पता है कि क्या होता है। तो फिर ये बहुत अच्छा जो है ना वो सिनारियो है। ये मैं आपको बता दूँ ना, ये मैं एक्टिन का जो है ना मैंने स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया, और फिर से हमारे पास अनट्विस्टेड ट्रोपोमायोसिन है, सही है। तो फिर पहले क्या होता है, सॉरी ये इस तरह है, ये इस तरह आपको एक केविटी की तरह नज़र आ रहा है। यहाँ पे मायोसिन ने यहाँ पे बाइंड होना है, ये हेड है मायोसिन का, और ये उसका टेल है, सही है। यहाँ पे बाइंड होना है। ये पहले जब कैल्शियम नहीं आया इसके साथ अटैच नहीं होता ट्रोपोनिन के साथ, तो ये इस तरह होता है, सही। जब कैल्शियम अटैच होता है तो ये अनकवर हो जाता है, सही है, यहाँ से, सही है, ये इस तरह अनकवर हो जाते हैं, और मायोसिन इसके साथ अटैच हो जाते हैं, सही है, मायोसिन अटैच हो जाते हैं। तो इससे हमारे पास स्लाइडिंग फिर जो है ना स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रोपोनिन का फंक्शन यहाँ पे क्या है, ये एक्टिन बाइंडिंग साइड जो मायोसिन के साथ फिर वो अटैच होता है, ये एक्टिन का, उसको अनकवर करते हैं, सही है, मायोसिन के लिए। तो भी आपने यहाँ पे करेक्ट है। फिफ्थ आप देख लिया, रिगर मॉर्टिस स्टिफनिंग ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ रिजल्ट्स फ्रॉम। तो उसका जो है ना आपको सारा सिनारियो बताएं, ये किस लिए होता है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी, जो कि क्रिएटिन फॉस्फेट से हमारे पास बनता है, क्रिएटिन फॉस्फेट से। तो ये अनअवेलेबल होता है, जिससे हमारे पास ये क्रॉस लिंकेजेस ब्रेक नहीं होते, फॉर्म नहीं होते, तो स्लाइडिंग नहीं होता। भी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर आप देख लीजिए, तो फॉर्म में अबाउट फटीग इज करेक्ट। तो 56 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ना, वो आप देख लें। डी फटीग का रीज़न पूछे, द मेजर इवेंट इन इट इज एन accumulation ऑफ लैक्टिक एसिड, ये ऊपर बताया भी था एमसीक्यूज था। लैक्टिक एसिड accumulation टर्न्स पीएच, इसका जो पूरा मैकेनिज्म है वो इन तीनों जो ऑप्शन है उसमें दिया है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आयनिक इम्बैलेंस है, सही है। अच्छा, लैक्टिक एसिड ये वाला मैकेनिज्म, तो ये करेक्ट है। फिर हम देख रहे हैं टेटनी इज काज्ड बाय, तो टेटनी हमारे पास किससे काज होता है, तो आप सबको पता है, ऊपर बताया भी था कि लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड। तो ईमिया जहाँ भी आ जाए ब्लड से रिलेटेड बात होगी, कैल्सी तो कैल्सी कैल्शियम की बात हो रही है, और हाइपोमिन लो तो लो कैल्शियम लेवल, ए ऑप्शन इज करेक्ट, सही, ये बता दिया। क्लस्टरिंग नहीं किया खास करते, ये आप लोगों ने कमेंट करना है, कमेंट में बताना है। 50 आप विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, ये ऊपर बताया था कि नॉन इलास्टिक टेंडन है। अच्छा, 15 आप देख लीजिए, तो फॉलोइंग मसल इज एन एंटागोनिस्टिक मेंबर ऑफ बाइसेप, तो बाइसेप का हमारे पास एंटागोनिस्टिक ट्राइसेप भी होगा, कॉमन सेंस से। 60 आप देख लें, इंसर्शन ऑफ बाइसेप इज ऑन, तो ये मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है कि आपने कमेंट में ये दो एमसीक्यूज बताने हैं, क्लस्टरिंग टेक्निक क्या कास्ट करते हैं, और इंसर्शन ऑफ बाइसेप इज ऑन अल्लाह रेडियस, ये आपने बताने। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो है ना हमने एफएससी का सारा बायोकर करना है, MDK 25 एपीएस नम्स केमिकेट सबके लिए, और फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और इंग्लिश और लॉजिकल के लिए भी फिर जो है ना हम आप लोगों के एक टीचर को जो है ना फिर सेलेक्ट करेंगे, और फिर इसी चैनल पर वो भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।